सो हेलो माय फ्रेंड्स, आई एम कम बैक विद पार्ट 2। सो विदाउट वेस्टिंग एंड टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 2 की स्टार्टिंग में हमें मिस्सू को दिखाया जाता है जो बोल रही होती है कि शैन और जियानंग क्या एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुके हैं। तो वे बोलती है कि हाँ, वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे और बहुत ज़्यादा हंस रहे थे। तो मिस्सू बोलती है ऐसा लगता है कि अब मुझे उन्हें बताना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या नहीं। अब हमें डॉक्टर शियो दिखाया जाता है जहाँ पे उनका पेशेंट बोलता है अगर आप टाइम पे नहीं आते तो मैं बच नहीं पाता, और वैसे सुबह से मैंने डॉक्टर जिया को नहीं देखा, वो कहाँ पे हैं और मैं उन्हें थैंक यू भी बोलना चाहता हूँ। तो डॉक्टर शिव बोलते हैं कि आप उसे थैंक यू क्यों बोलना चाहते हैं, उसकी वजह से तो आपकी जान खतरे में पड़ी। तो मिस्टर जैंग बोलते हैं कि आपको लगता है शायद कोई गलतफहमी हो गई है क्योंकि डॉक्टर जिया से ज़्यादा अच्छा मेरा ख्याल कोई भी नहीं रख सकता। तो डॉक्टर शिव बोलते हैं लेकिन उसने तो आपको मिल्क टी दी थी। तो मिस्टर जैंग बोलते हैं कि उसने मुझे मिल्क टी नहीं दी, उसने मेरा ख्याल रखा। और तभी डॉक्टर शिव को याद आता है कि कल उसने ज़्यादा ही जिया को डांट दिया था। अब हमें लैब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स हो रहे होते हैं। अब हमें जियानिंग दिखाई जाती है जो मिस्सू से बोल रही होती है कि मैंने सारी फाइल्स पढ़ ली है, क्या मैं अब एक्सपेरिमेंट करने जा सकती हूँ। तो मिस्सू बोलती है कि इतनी जल्दी क्या है, और वैसे मैंने सुना है कि तुम नए कलीग्स के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज हो रही हो और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं करोगी। तो जियानिंग बोलती है कि मैं श्योर नहीं हूँ कि आप किस चीज़ के बारे में बात कर रही हो। तो मिस्सू बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम शाओ शैन के साथ अपने डिस्टेंस बना के रखो। तो जियानिंग बोलती है कि इसके पीछे कोई रीज़न है। तो मिस्सू बोलती है कि इसके पीछे कोई भी रीज़न नहीं है। तो जियानिंग बोलती है काम में आप मेरी लीडर हो सकती है लेकिन काम के अलावा भी मेरी एक पर्सनल लाइफ है जिसमें मुझे पूरी फ्रीडम है कि मैं दोस्त बना सकूँ। तो मिस्सू बोलती है कि मैं ये सब तुम्हारे फ्यूचर के लिए बोल रही हूँ। तो जियानिंग बोलती है कि आपको ऐसा लगता है कि हम ज़्यादा क्लोज हो गए तो हम हमारी टीम के एडवांटेज में लीक कर दूंगी। तो मिस्सू बोलती है कि हम सारे एक ही लैब में काम करते हैं और तुम्हें लगता है कि मैं इतना छोटा सोच सकती हूँ, और मैं तुम्हें ये सारी बातें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी इन सारी चीज़ों से सफ़र कर चुकी हूँ। वैसे मैं इन चीज़ों के बारे में मेंशन नहीं करना चाहती और मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहती। जितनी मेरे से हो सका मैंने तुम्हें उतना बता दिया क्योंकि अभी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो तुम नहीं जानती। अब हमें शैन दिखाया जाता है जो अपने इंटरनेट पर अपनी आईडी से लॉगिन कर रहा होता है लेकिन उससे लॉगिन नहीं होता। तभी वो अपने कलीग्स से बोलता है कि मेरी आईडी से लॉगिन क्यों नहीं हो रहा। तो शैन का कलीग्स बोलता है कि तुम उसमें लॉगिन नहीं कर सकते क्योंकि जो जिसके काबिल होता है उसे उसी अकॉर्डिंग सारी चीज़ें ऑथराइज करके मिलती है। तो शैन बोलता है कि इसका मतलब है कि इसमें सिर्फ मिस्टर शन और मिस सू ही लॉगिन कर सकते हैं। तो चुनरन बोलती है कि हाँ, और वैसे भी मिस सू का काम हमारी टीम से ज़्यादा अच्छा है। अब हमें डॉक्टर शिव दिखाए जाते हैं जो अपने एक एम्प्लॉय से पूछ रहे होते हैं कि जिया कहाँ पे हैं। तो उसका एम्प्लॉय बोलता है कि आप क्या चाहते हैं कि वो लंच टाइम में भी यहाँ ओवर टाइम करे। तो डॉक्टर शिव बोलते हैं कि मुझे बस इतना बता दो कि वो कहाँ पे है। तो उनका एम्प्लॉय बोलता है कि वो अभी कैंटीन में है, वैसे क्या हुआ। तो डॉक्टर शिव बोलते हैं कि कल मैंने उसे बिना गलती पे डांट दिया था। अब हमें डॉक्टर शिव कैंटीन में दिखाए जाते हैं जहाँ पर वो जिया को मनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी जिया उनसे बोलती है कि आप क्या चाहते हैं। तो डॉक्टर शिव टेबल पे आके बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, कल मैंने बिना सोचे समझे तुम्हें डांट दिया था। तो जिया टॉन्ट मारते हुए बोलती है कि वैसे भी हमारे मेंटोर से गलती नहीं हो सकती। तो डॉक्टर शिव बोलते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, तुम जो बोलोगी मैं वो करूँगी। तो डॉक्टर जिया बोलती है कि आप क्या खुद से बातें कर रहे हैं क्योंकि मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा कि आप एक मच्छर हैं। तभी डॉक्टर शिव बहुत तेज़ माफ़ी मांगने लगते हैं तो वहाँ के सारे एम्प्लॉयज़ उनकी तरफ देखने लगते हैं। अब हमें शैन दिखाया जाता है जो फ़ोन पे किसी से बोल रहा होता है कि अभी अभी मेरी एक फ़ीमेल कलीग्स है जिसने मेरे साथ ही लैब को ज्वाइन किया है और मैं उसके ज़रिए अपनी सक्सेस को फाइंड करने के बारे में सोच रहा हूँ। अब हमें जियानिंग दिखाई जाती है जहाँ पे वो कुछ बॉक्सेस उठा के घर ले जाने की कोशिश कर रही होती है। तभी वहाँ पे शैन आ जाता है और उसकी हेल्प करने लगता है। अब हमें जियानिंग और शैन जियानिंग के घर पे दिखाए जाते हैं जहाँ शैन बोलते हैं कि तुमने इतनी सारी शॉपिंग क्यों की। तो जियानिंग बोलती है कि चुनरन ने बताया था कि अभी ऑनलाइन सेल है और वैसे मेरे पास कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकूं। तो शैन बोलता है अगर तुम सच में मुझे थैंक यू बोलना चाहती हो तो तुम मुझे डिनर पे ले चलो। अब हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शैन और जियानिंग डिनर कर रहे होते हैं। अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ शैन और जियानिंग रोड पे जा रहे होते हैं। तभी शैन बोलता है क्या तुमने रिपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है। तो जियानिंग बोलती है कि मिस सू इस स्टेज पे मुझसे फाइल पढ़ने के लिए ही बोलती है। तो शैन बोलता है क्या तुम मेरे साथ अपनी फाइल शेयर करोगी अगर तुम्हारे लिए कन्वीनियंट हो क्योंकि मेरी क्यूरियोसिटी मुझे मारे जा रही है। लेकिन जियानिंग उसका कोई भी रिप्लाई नहीं देती। तो शैन बोलता है कि मैं समझ गया। तो जियानिंग बोलती है कि तुम क्या समझ गए। तो शैन बोलता है कि मिस सू ने पक्का तुमसे कहा होगा कि दूसरी टीम के मेंबर से सावधान रहना। तो जियानिंग बोलती है कि मुझे नहीं पता कि झूठ कैसे बोलते हैं।
तो शैन बोलता है कि ये तो कोइंसिडेंस हो गया, क्योंकि झूठ सुनना मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं। अब हमें जिया दिखाई जाती है जो किसी के पास कॉल करती है, और वो किसी और के पास नहीं, जियानिंग के पास कॉल करती है। हाँ, जियानिंग से बोलती है कि मैं अब्रॉड में स्टडी करने के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। तो जियानिंग बोलती है कि लास्ट टाइम तुमने मुझसे झूठ बोला था। तो जियानिंग बोलती है कि वो तो मैं अपने लिए कर रही हूँ। तो जियानिंग बोलती है क्या तुमने इसके बारे में डैड से और आंटी की एडवाइस ली। तो जिया बोलती है कि ये सब मेरे फ्यूचर के लिए, अगर मैंने डिसीजन सही लिया तो वो लोग भी मुझे सपोर्ट करेंगे, बस आप मुझे पिक करने आ जाना। तो जियानिंग बोलती है कि मैं तुम्हें पिक कर नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं इस टाइम आउट ऑफ कंट्री हूँ, और इतना बोल के फ़ोन कट कर देती है। तभी उसके पास शैन आता है और बोलता है तुमने सच बोला था कि तुम झूठ नहीं बोल सकते, और वैसे मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ। तो जियानिंग बोलती है कि नहीं। तो शैन बोलता है कि मैंने ऑलरेडी सोच लिया था कि तुमने मुझे अपना फ्रेंड समझ लिया है। अब हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ शैन जियानिंग के पास मैसेज करता है क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है, क्योंकि लगता है मैंने कुछ गलत खा लिया जिसकी वजह से मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जियानिंग शैन के घर जाती है उसके लिए मेडिसिन लेके, और उसका ध्यान रखती है, लेकिन जियानिंग वहीं पे सो जाती है। अब हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ शैन सो के उठता है और वह जियानिंग की तरफ देख के कल रात की बातें याद कर रहा होता है और बोलता है कि कल रात जिसने फ़ोन किया था वो लड़की और कोई नहीं, इसकी बहन है। अगर वो इसकी बायोलॉजिकल सिस्टर है तो इसने अभी तक बताया क्यों नहीं कि ये अब्रॉड से आ चुकी है, इसने झूठ क्यों बोला। और इतना बोल के वो जियानिंग को ब्लैंकेट उड़ाने ही वाला होता है, लेकिन तभी जियानिंग उठ जाती है और बोलती है क्या तुम अभी ठीक हो। तो शैन बोलता है कि हाँ, कल से बेटर फील कर रहा हूँ। तो जियानिंग बोलती है कि अब तुम अच्छा फील कर रहे हो तो मुझे यहाँ से जाना चाहिए, और इतना बोल के जियानिंग वहाँ से चली जाती है। अब हमें लैब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक्सपेरिमेंट हो रहे होते हैं। अब हमें जियानिंग दिखाई जाती है जो प्रिंट आउट निकाल रही होती है, तभी वहाँ पे चुनरन आती है और शाह आ जाते हैं। तो जियानिंग बोलती है कि आप लोगों को भी प्रिंट आउट निकालना है। तो चुनरन बोलती है कि तुम आराम से निकाल लो, हमें अभी कोई जल्दी नहीं है। तभी चुनरन बोलती है कि ये तो वही प्रोजेक्ट फाइल है ना जो नेक्स्ट वीकेंड मिस्सू सबमिट करने वाली है। तो जियानिंग बोलती है कि हाँ, ये वही प्रोजेक्ट फाइल है। तो चुनरन बोलती है कि हम चाहे कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन हमारी टीम का प्रोजेक्ट कभी भी सक्सेस नहीं होता। तो शाह बोलती है कि अपना मुंह बंद रखो, तुम्हें कोई गड़बड़ नहीं लगती कि मिस्टर सन इतने सालों से इतना ट्राई कर रहे हैं लेकिन उन्हें अभी तक कोई सक्सेस नहीं मिली। और इतना बोल के शाह वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद चुनरन जियानिंग से बोलती है कि उसकी बातों को ज़्यादा पर्सनली मत लेना, वो ऐसी ही है, वो इसलिए फ्रस्ट्रेट हो गई है क्योंकि बहुत सालों से हमारी टीम को कोई भी सक्सेस नहीं मिली है। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ मिस्टर सन अपने सारे एम्प्लॉयज़ के साथ मीटिंग कर रहे होते हैं। अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जियानिंग सारे प्रिंट आउट निकाल के मिस्सू के पास ले जाती है और बोलती है कि जब मैं इनके प्रिंट आउट निकाल रही थी तो मैंने ये रीड किया था और इसमें बहुत से एरर है। वो सारे एरर के बारे में बताने लगती है। तभी वहाँ पे वे आ जाती है और जियानिंग और वे में आर्ग्यूमेंट्स होने लगती है। तो मिस्सू वे से बोलती है कि तुम इतना अनप्रोफेशनली कैसे बात कर सकते हो और तुम यहाँ से जाओ। उसके जाने के बाद जियानिंग बोलती है कि मेरी और कोई इंटेंशन नहीं है, बस मैं ये चाहती हूँ कि ये सारी चीज़ें गलत ना हो क्योंकि इसकी वजह से हमारा एक्सपेरिमेंट भी गलत हो जाएगा। तो मिस्सू बोलती है कि मैं इसके बारे में कुछ करूँगी। तो जियानिंग वहाँ से चली जाती है। तभी मिस्सू अपने विंडो के पास आती है और वो जियानिंग की तरफ देखने लगती है। तभी वहाँ पे वे आते हैं और बोलती है कि ये जियानिंग हमारे लिए प्रॉब्लम क्यों खड़ी कर रही है। तो मिस्सू बोलती है कि जब तुम ऑलरेडी जानती हो कि वो हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है तो तुम ऐसे काम ही क्यों कर सकती हो, और जो तुम्हारे मन में होता है वो तुम्हारे चेहरे पे दिखता है। ऐसे तो सबको पता चल जाएगा कि हम उनके पीठ पीछे क्या कर रहे हैं, और अब हमें पहले से ज़्यादा सावधान रहना होगा। तो वे बोलती है कि मैंने चुनरन की बातें सुनी थी और उससे मुझे ये पता चला कि ये अब्रॉड में जब से पढ़ती है जब से ये छोटी थी और इसने बाहर की लैबों में भी काम किया है। तो मिस्सू बोलती है क्या तुम्हें इसके बारे में और कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन पता है कि जैसे इसका क्या बैकग्राउंड है। तो वे बोलती है कि मुझे अभी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं पता। तो मिस्सू कहती है कि अभी इसके बारे में सारी बातें पता लगाओ, और यहीं पर हमारा पार्ट खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए बाय।